नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। 4 दिवसीय महापर्व छठ का परवान अब चढ़ रहा है और 24 घंटे के निर्जला उपवास के बाद व्रतियां आज यानी खरना के दिन व्रत तोड़ेंगी और प्रसाद ग्रहण के बाद फिर से 36 घंटों का निर्जला उपवास जारी रहेगा। इस दौर में हम भी डूबे हैं छठ मैया की भक्ति में और छठ पर ही केंद्रित रहेगी आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आज का वीडियो। বহিরাগতরা বাংলা জুড়ে সেদিন জলদূষণ, গঙ্গা দূষণ, এরকম লালেপুক লাগেলু মারলো খচাখচ এইসব করে তারস্বরে 24 ঘন্টা 120-150 ডেসিবেলের ডিজে বাজিয়ে শব্দ দূষণ করে, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বাংলার পরিবেশ দূষণ করে। देखा आपने, ये थे बांग्ला पक्ष के महासचिव गर्ग चैटर्जी। अब आपको दिखाते हैं एक पोस्टर। ध्यान से देखिए पोस्टर को। ये पोस्टर है आसनसोल के कल्ला प्रभु छठ घाट पर छठ पूजा का आयोजन करवाने वाले ली क्लब के सचिव कृष्णा प्रसाद का। गर्ग चैटर्जी और कृष्णा प्रसाद दोनों में समानता दिख रही है। दोनों ही है छठ विरोधी। एक छठ से प्रदूषण होता है ये कह रहा है तो दूसरा अपील कर रहा है प्रदूषण से बचाने की। दोनों कर रहे हैं अपनी अपनी ब्रांडिंग। गर्ग नेगेटिव है तो कृष्णा प्रसाद दिखा रहा है पॉजिटिव। एक छठ व्रतियों को गाली देता है तो दूसरा उन्हें पुचकारता है। दोनों के इस खेले को खंगालेंगे क्योंकि दोनों एक ही खेला खेल रहे हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं छठ मैया की महिमा को। छठ पर्व है आस्था का, पूजा है प्रकृति की, नहीं होती किसी ब्राह्मण की जरूरत। इसे जोड़ा जाता है बहुजन से भी, इसे कहा गया ब्राह्मणवाद का विरोध भी। प्रकृति से मिलने वाली सामग्रियों में मुख्य है पानी। स्वाभाविक तौर पर छठव्रती जाते हैं जल स्रोतों के पास। नदी, तालाब, सरोवर, झील, समुद्र के किनारे जमा हो जाते हैं समाज के सभी तबके। मिट जाती है जातियों की सीमा, भूल जाते हैं सभी अगड़ी और पिछड़ी की बात। जल स्रोतों के किनारे दिखती है तो सिर्फ आस्था। नहीं होती कोई प्रतिमा, नहीं होता कोई रंग, न होता है कोई मंत्र और ना होता है कोई विधान। रहती है तो सिर्फ श्रद्धा सूर्य भगवान की उपासना की। बढ़ जाती है सामाजिक परंपराओं की महत्ता। इतना होता है अनुशासन, इतनी होती है प्रतिबद्धता। जरूरत ही नहीं रह जाती धार्मिक कर्मकांड की। पूजा उगते सूर्य की भी, पूजा डूबते हुए सूरज की भी। नहीं है कोई अंधविश्वास, भूलते नहीं यह वाक्य। जमाने में सभी करते हैं उगते सूर्य की आराधना। वैज्ञानिक पुष्टि है सूर्य के बारे में, नहीं डूबता सूर्य कभी। पृथ्वी घूमती है उसके चारों ओर। क्यों छठ व्रती करते हैं डूबते सूर्य की पूजा। वे विदाई देते हैं सूर्य को अगली सुबह के लिए। दिलाते हैं उसे याद, लौटना है आपको रात्रि विश्राम के बाद। इसमें छिपा है अगली सुबह काम पर जुट जाने का भी बोध। सामाजिक समरसता का विलक्षण मनोभाव। ब्राह्मणों की नहीं है उपयोगिता, दलित को बनाया गया है इसमें सहयोगी। छठ गीतों में भी उभरता है यह प्रभावी तरीके से। मालिन से फूल लेना है तो डोमिन से पूजा के लिए सूप। बहुतों ने देखा होगा डोम जाति को सूप बनाते हुए। शुद्धता ही प्राथमिकता है छठ की, लेकिन बिना पैर से दबाए नहीं बनता कोई सूप। हिंदी प्रदेशों में खरना बनाने के लिए बनता है कच्चा चूल्हा। अधिकतर चूल्हे या तो व्रती बनाती हैं या फिर मुस्लिम। श्रमजीवी होते हैं छठ व्रती तो साथ में होता है लोकगीत भी। छठ के लोकगीतों से भरा है संगीत। शोर को चीरते हुए सीधे दिल तक पहुंचते हैं ये छठ के गीत। झकझोर देते हैं मनुष्य की भावनाओं को। सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता से आर्थिक राजधानी मुंबई तक मचती है धूम इन गीतों में। सुर सधे होते हैं व्याकरण की तर्ज पर। लय होता है ध्वनि तरंग की तरह। डूब जाते हैं हिंदी प्रदेश के निवासी छठ के गीतों में।
छठ के इस रूप के बाद क्या बच जाता है कहीं कोई विरोध, क्या रह जाता है कोई विवाद? लेकिन इसके बावजूद भी इस प्राकृतिक पूजन को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कुछ लोग। एक छठ पूजा के नाम पर नफरत फैला रहा है तो दूसरा छठ पूजा को बेचकर अपनी ब्रांडिंग करना चाहता है। गर्ग चटर्जी और कृष्णा प्रसाद दोनों की भूमिका एक है, दोनों का ही स्वार्थ एक है। दोनों को अपनी अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपना अपना चेहरा चमकाना है। चाहे वो बंगला पक्ष के महासचिव गर्ग चटर्जी हो या लीग क्लब के सचिव कृष्णा प्रसाद, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और दोनों का मकसद है छठ महिमा से खिलवाड़। पिछले 3 वीडियो में चर्चा हुई है गर्ग चटर्जी की। याद दिला दें, वह फैलाता है समाज में नफरत का जहर। पश्चिम बंगाल में बोता है बंगाली गैर बंगाली का विद्वेष। उसने इस बार शिकायत की है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से। छठ से प्रदूषण बढ़ता है नदी तालाब सरोवर में। सरकार रोके छठ पूजा को। इन जल स्रोतों को घोषित किया जाए नो एंट्री जोन। छठ व्रतियों को रोकने के लिए हो पुलिस की तैनाती। सरकारी स्तर पर न मिले उन्हें कोई सुविधा। छठ के गीत बजने पर लगे रोक। गर्ग की कथनी और करनी में दिखती है केवल घृणा। पूरा बंगाली समुदाय कर रहा है थू थू। लेकिन आज विशेष चर्चा अपनों की भी। छठ पूजा से अपनी ब्रांडिंग पिछले कई दशकों से करता आ रहा है कृष्णा प्रसाद। खूब होता है उसके द्वारा पैसे का दिखावा, ताम झाम। रोजगार कमाने आए बिहारियों को दिखाई जाती है भव्यता। यह अलग बात है कि छठ पूजा को कभी समझा ही नहीं कृष्णा प्रसाद ने। ठीक वैसे ही जैसा बांग्ला संस्कृति और परंपरा को नहीं जानता गर्ग चटर्जी। कौन बताए कृष्णा को भव्यता से परहेज है छठ मैया को। गरीब हो या अमीर, खरना का प्रसाद बनता है कच्ची मिट्टी के चूल्हे पर। सहज उपलब्ध होने वाली आम की लकड़ी का होता है प्रयोग। अमीर नहीं करते चंदन की लकड़ी का उपयोग। खीर में उपयोग होता है गुड़, क्योंकि यह गरीबों के पहुंच में होता है। लेकिन अमीर छठ व्रती भी नहीं करते चीनी का प्रयोग। वे भी बनाते हैं गुड़ से ही। कृष्णा बांटते हैं पूजन सामग्री पूरे आभा मंडल से। खूब करते हैं प्रचार, लेकिन नहीं है उन्हें जानकारी छठ पूजा में अनिवार्यता नहीं है किसी भी फल पूजन सामग्री की। एक बात और, छठ व्रती पूजा करते हैं अपनी श्रद्धा और आस्था से। कृष्णा को नहीं है इसकी भी जानकारी। छठ पूजा में मनौती मांगी जाती है भीख मांग कर पूजा करने की। सभी छठ व्रती नहीं मांग सकते भीख। कई इलाकों में है प्रथा जिनके घर होती है छठ पूजा, नहाए खाए के बाद नहीं देते किसी को भीख। कष्ट से सीधा सीधा संबंध है छठ व्रतियों का। जिनकी मनौती होती है बड़ी, वे घर से जमीन पर लेटकर पहुंचते हैं छठ घाट को। अपने नौनिहाल बच्चों को डाल देते हैं छठ व्रतियों के पैरों के नीचे। उन्हें कुचलते हुए घाट तक पहुंचते हैं छठ व्रती। यदि सुविधा जरूरी होती तो क्यों करते पहले 24 घंटों का फिर 36 घंटों का निर्जला उपवास। सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए छठ पूजा की मूल भावना पर हमेशा चोट करता आया है कृष्णा प्रसाद। सभी जानते हैं कि छठ पूजा में नहीं है ब्राह्मणों की कोई दरकार, नहीं है कोई मंत्र, नहीं है कोई धार्मिक विधान। इसके बाद भी गंगा जल पर रहता है उसका काफ़ी जोर। दिखाता रहा है अपना आभा मंडल। कभी हरिद्वार जाकर वाहनों में भर कर लाता है गंगा जल। भव्य आयोजन करता है उसको बांटने का। छठ घाटों पर हमेशा छिड़कता है गंगा जल। उसे इतनी भी समझ नहीं कि यह छठ पूजा है, सूर्य की पूजा। सूर्य पूजा में पानी में उतरकर स्नान करने और स्नान के दौरान ही उसी पानी से अर्घ्य देने का है विधान। हर छठ व्रती उतरता है जल स्रोत में पूजा के लिए। क्या है इसमें गंगा जल को लाने का मकसद? सीधा सीधा ब्राह्मणवाद से इसको जोड़ने का मकसद है। क्या यह चोट नहीं है छठ पूजा की आत्मा पर? इस वर्ष छठ पूजा से प्रदूषण को लेकर हो रही है चर्चा। शहर के बड़े इलाकों में लगाए गए हैं कृष्णा के पोस्टर। अपील कर रहे हैं कृष्णा,
नदियों की स्वच्छता बनाए रखें, यानी छठ में फैलता है जल प्रदूषण। यह किसकी आवाज़ है, समझा आपने? सही पकड़े हैं, बंगला पक्ष के गर्ग चटर्जी की आवाज़। गर्ग किसके लिए कर रहा है यह सबको है पता, तो क्या उसी टीम में खेल रहे हैं कृष्णा प्रसाद? फैसला व्यूअर्स पर छोड़ देते हैं। शायद आप इस खेल को साफ साफ समझ पा रहे होंगे। छठ मैया की महिमा से खिलवाड़ कर रहे कृष्णा प्रसाद को डरना चाहिए छठ मैया के प्रकोप से। आप किसी भी छठ व्रती से पूछ लीजिए, आपको यही सुनने को मिलेगा कि अपेक्षाकृत छठ मैया है अधिक उग्र। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था भाजपा विधायक और विधानसभा विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, जिसमें उन्होंने नदी तालाब के किनारे छठ पूजा का समर्थन किया है। आज आपको दिखाएंगे भाजपा विधायक अग्निमित्रा का बयान। उन्होंने बांग्ला पक्ष पर किस तरह से प्रहार किया है, सुने। আজকে ছট পুজোর জন্য তাদের প্রধান কাজ ছিল ছটঘাটগুলো পরিষ্কার করা, যাতে মা বোনেরা গিয়ে ঠিকমতো করে পুজো দিতে পারেন। কোথায় কি তারা রাস্তা বানাতে পারেনি, তারা ড্রেন বানাতে পারেনি, তারা বাড়িতে বাড়িতে জল দিতে পারেনি, বা বাড়ি আবাস যোজনার মাথার ওপর ছাদ দিতে পারেনি। আপনি এক্সপেক্ট করেন তারা ছটঘাটের মানুষের জন্য অবাঙালিদের কথা ভেবে তারা পুকুরঘাট পরিষ্কার করবে? বরঞ্চ আমি তো দেখলাম যে ওই বাংলা পক্ষ নিয়ে যারা ওই তৃণমূলের যে বি টিম, তারা নাকি গিয়ে ছট পুজোতে দূষণ হয় সেই বলে তিনি নাকি আবার কমপ্লেন করেছেন, তিনি নাকি ডেপুটেশন দিয়েছেন। তাহলে আজকে যে অবাঙালি সমাজ পশ্চিমবঙ্গে তারা দেখুক যে আজকে বিহারি বা অবাঙালিরা যারা আজকে ছট মাইয়ার পুজো করছে, তারা যাতে পুজো না করতে পারে তার জন্য টিএমসি চেষ্টা করছে। इस अंक में इतना ही। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की गतिविधियों को फटाफट। 6 दिसंबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था डीवीसी के पंचेत डैम का उद्घाटन। कार्य करने वाली बुधनी मझियाइन को दिया था सम्मान। माला पहनाकर साथ में कराया था उद्घाटन। आदिवासी समाज के अनुसार बहिष्कृत हुई बुधनी मझियाइन, माना गया उसे पंडित नेहरू की पत्नी। शुक्रवार की रात पंचेत हिल अस्पताल में उसने ली अंतिम सांसें। 80 वर्ष के जीवन में देखा काफ़ी उतार चढ़ाव। मानभूम जिला के खैरबना में था उसका पैतृक मकान। सरकारी स्तर से भी दी गई श्रद्धांजलि। तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने किया दावा, रविवार को होने वाले विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मिलेगी शानदार जीत। कहा, मोहम्मद शमी, विराट कोहली सहित टीम के तमाम खिलाड़ी कर रहे बेहतर प्रदर्शन। जीत के लिए वे भी करेंगे ईश्वर से प्रार्थना। विधायक सह भाजपा की प्रदेश महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने भारत की जीत का किया दावा। कहा, भारत ने विश्व कप में लगातार जीते हैं 10 मैच। फाइनल मैच में भी लहराएगा भारत की जीत का परचम। जीत के लिए दी टीम को शुभकामनाएं। डीवीसी कर्मचारी सह समाज सेवी गिरिजेश्वर प्रसाद ने छठ को आडंबर से दूर रखने की अपील। जिंदगी के लिए प्रकृति के प्रति आभास, आस्था, अंधविश्वास, लोभ, लालच से बचते हुए रखें इसके मूल चरित्र को बरकरार। कल्याणेश्वरी निवासी रामचंद्र साव ने बांटी छठ पूजन सामग्री। 60 छठ व्रतियों को मिला इसका लाभ। रामचंद्र साव ने किया दावा, हर साल सहयोग करते हैं जरूरतमंद छठ व्रतियों को, काफी मिलता है सुकून। मिठानी मुखर्जी पाड़ा में हो रही भव्य काली पूजा। 20 फुट की है काली प्रतिमा। नेहाटी की बड़ी काली मां की है नकल। वाहन पर होता है इसका निर्माण। पुरुलिया से विशेष सिंगाबादकों को किया गया है आमंत्रित। ग्रामीणों में भारी उल्लास। छठ पर्व को लेकर बाजार में उमड़ी भारी भीड़। आसनसोल शहर में फलों की खरीदारी हुई जमकर। स्टेशन रोड फुटपाथ से लेकर बड़ा बाजार तक लगी थी दुकानें। भीड़ इतनी कि लोगों को चलने में हो रही परेशानी। महंगाई से बेअसर दिखी खरीदारी। कतरास में श्री अलंकार ज्वेलर्स प्रतिष्ठान के मालिक सह लायंस क्लब ऑफ कतरास के सदस्य शैलेश वर्मा ने छठ व्रतियों के बीच किया सूप वितरण। अमित चंद्रवंशी, संजय कुमार अग्रवाल, रितेश कुमार दुबे, कुमार चंदन, अचिंत बोस, विभूति सिंह, डॉक्टर स्वतंत्र कुमार रहे उपस्थित।
पश्चिम बर्धमान माहेश्वरी सभा ने किया दिवाली प्रीति सम्मेलन। 70 परिवारों ने की भागीदारी। गंधर्व कला संगम के कलाकारों ने किया राजस्थानी नृत्य, महिषासुर मर्दनी नृत्य नाट्य। राम कुमार शारदा हुए सम्मानित। पूरे उल्लास से आनंद मनाया सभी सदस्यों ने। बराकर पिंजरापोल सोसाइटी का वार्षिक गोपाष्टमी महोत्सव कल। सचिव अर्जुन अग्रवाल ने बताया कि 4 दशक से चल रही है परंपरा। आज के लिए खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी छठ मैया की महिमा की कहानी लेकर दूसरे अंक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और छठ मैया की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियोस अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जुड़ें आर्थिक धारा के साथ।